हेलो फ्रेंड्स, अथर्व अस्मिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माई सेल्फ अंकित कुमार। इस चैनल पर आपकी क्लास 11 की चैप्टर 1 भौतिकी जगत का पार्ट 1 है, सॉरी पार्ट 2 है। जैसा कि आपको पार्ट 1 में बताया गया था कि इस चैनल पर 9th 10th 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाई जाएगी, क्योंकि 11th क्लास की फिजिक्स अभी डल रही है। 11th क्लास की मैथ भी आएगी, क्योंकि उसकी अभी शेड्यूल बन रहा है। कल की वीडियो में अगर पार्ट 1 की वीडियो के ने जो भी आपको जिक्र किया गया था, जो भी आपको बताई गई थी, अगर थोड़ा सा इसको अगर हम गहराई में और थोड़ा सा उसको अगर हम रिवाइज करें, तो थोड़ा सा अगर उसको हम गहराई में थोड़ा सा रिवाइज के तौर पर हम उसको समझते हैं, एक्चुअली उसका थोड़ा सा उसको हम गहराई के और थोड़ा सा एक लेवल के कॉन्सेप्ट के तौर पे और थोड़ा सा हम उसको समझेंगे। तो कल हमने आपको साइंस साइंस डिफिनेशंस, फिजिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स पढ़ाया था, जिसको कि हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। साइंस में हमने आपको पढ़ाया था, अगर साइंस के परिभाषा को कल की वीडियो को थोड़ा सा हम गहराई में ले चले, तो कल साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस के दो भाग हैं, लिविंग साइंस, नॉन लिविंग साइंस। सजीव विज्ञान, निर्जीव विज्ञान। सजीव निर्जीव विज्ञान की बात की जाए तो इसमें आपका रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूगोल विज्ञान, इन सब का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अगर बात की जाए फिजिक्स का क्लासिफिकेशन का, थोड़ा सा उसको गहराई में हम समझेंगे, रिवाइज करेंगे थोड़ा सा उसको हम, तो जिसको कि अगर थोड़ा सा उसको गहराई में अगर हम समझे, तो इसको जो चिर सम्मत भौतिकी अर्थात फिजिक्स को कार्य के आधार पर जो है स्थिर भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी, माइक्रो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, स्थूल भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी। सूक्ष्म भौतिकी में आपका परमाणु नाभिकी आता है, परमाणु भौतिकी आता है और नाभिकीय भौतिकी आता है। स्थूल भौतिकी, स्थूल भौतिकी का मतलब जिसमें छोटे छोटे कणों का अध्ययन, जिनको हम लगभग नगण्य देख सकते हैं, उनका अध्ययन संभव है। बात की जाए इसमें तो आपका जो है यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, वेव तरंग, विद्युत गतिकी, इन सब चीजों को थोड़ा सा अगर हम डिफिनेशन के तौर पे समझे, यांत्रिकी, यांत्रिकी स्थूल भौतिकी का वह भाग है जिसमें सरल रेखा में गति, समतल रेखा में गति, समतल में गति, इन सबका अध्ययन किया जाता है, वो यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। जैसे त्वरण, विस्थापन, संवेग, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। उष्मागतिकी, जिसमें उष्मा का अध्ययन किया जाता है, इसमें आपको कैलोरीमेट्री का सिद्धांत पढ़ना होता है, सम आयनिक, समतापक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, इन सब चीजों का अध्ययन करना होता है। प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, इसमें आपका परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, इन सब चीजों का अध्ययन करना होता है। वेव तरंग, विद्युत तरंग, इसकी बात की जाए तो जो तरंगों की बात की जाए तो इन तरंगों में आपका अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव जिसमें इसमें विद्युत तरंग में आपको तरंगों से रिलेटेड उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें डॉपलर प्रभाव की बात की जाए तो जो डॉपलर प्रभाव होता है, डॉपलर प्रभाव उस पर आधारित होता है जब हमारे ब्रेन की जो आवाज है, जो डाउन कब ज्यादा सुनाई दे रही है, कब कम सुनाई दे रही है, उस पर आधारित होता है। और बचता है आपका विद्युत गतिकी, इसमें आपको करंट फ्लो, करंट स्टेबिलिटी,
इन दो चीजों का लगभग आपको अध्ययन करना होता है। तो अगर बात की जाए करंट फ्लो, तो करंट फ्लो जब भी आप पढ़ेंगे तो वैद्युतधारा के चैप्टर में पढ़ना होता है। और करंट स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपको स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ना होता है। ये थे आपके जो कि कल के रिवीजन के तौर पे। क्योंकि देखिए अभी आप 11 में हैं, अगर आप IIT जेई नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी सिविल्स में या इंजीनियर के थ्रू आप जाना चाहते हैं या फिर कोर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो जो आपका 11 का जो कि मैकेनिज्म और जो उसमें गतिकी, लगभग आपको इसको तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए। और आप 11 में होते हैं, तो कि 11 में होता क्या है कि बच्चे हैं तो उसमें आपको न्यूट्रल होते हैं, तो आपको नंबर न लाने के चक्कर में आपको गहराई में पढ़ना चाहिए और उसको गहराई में आप पढ़िए। क्योंकि 12th में बच्चे होते हैं तो उसको नंबर के पे ध्यान जाता है, गहराई में नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी की बुक लेनी है और इसके साथ एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है, जिसके तौर पे आप उसको, और आप जिस भी क्लास, जिस भी कोचिंग, जिस भी संस्था, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप जिसको भी पढ़ रहे हैं आप उसको ईमानदारी से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। तो अब चलते हैं थोड़ा सा, जो कि हम अब नेक्स्ट चलते हैं, आज की वीडियो में हम चलते हैं। ये तो रहा है आपका कल का रिवीजन और जो कि आपके सिलेबस और आपके प्लानिंग्स के अनुसार कुछ बातें थी। आज की वीडियो में हम समझेंगे, आज की वीडियो में हमें समझना है, आज की वीडियो में हम दो चीज समझेंगे। दो क्या, चूंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी के बीच हम संबंध समझेंगे कि इन दोनों के बीच संबंध क्या है, क्या ऐसा ये एक दूसरे के पूरक है। देखिए भौतिकी और प्रौद्योगिकी और भौतिकी ये एक दोनों पे आधारित है। क्योंकि भौतिकी कुछ खास आधारित नहीं है प्रौद्योगिकी पे, लेकिन प्रौद्योगिकी तो पूरा 100% आपका आधारित है भौतिकी पे। और भौतिकी और प्रौद्योगिकी के बीच वही संबंध है जो आपके और हमारे बॉडी और ब्लड का संबंध होता है, तथा हमारे बॉडी और वायु का संबंध होता है। आप समझ सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के लिए भौतिकी का नियम का कितना महत्व है, कितना बेस है, कितना आधार है। तो जो भी चीजें खोज की जाती हैं वो भौतिकी के नियम पर ही खोजी जाती हैं। कोई भी वैज्ञानिक हो या फिर खोजकर्ता हो, जो भी हो, वो पहले उस नियम को लेता है, प्रयोग करता है, उसके प्रमाण के तौर पे, सिद्धांत के तौर पे, फिर क्या करता है, आविष्कार के तौर पे पहुंचता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिद्धांत दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव का, उसका प्रयोग कर फोटॉन, इलेक्ट्रॉन का अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया। सेम उसी प्रकार हमारे भौतिकी के नियम यानी फिजिक्स के नियम का प्रयोग कर हमारे वातावरण, हमारे परिवेश में जो भी प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, इन नियम के आधार पर ही हो रहा है। आप कोई भी आप प्रौद्योगिकी का विकास है, इसके ही आधार पे किया जाता है। आप इसको अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहते हैं, मतलब इसके बिना संभव नहीं है। क्योंकि हम समझते हैं कि कैसे संबंध होता है। जैसे देखिए आपका कोई भी आप नियम से ले लीजिए, कोई भी आप चीज ले लीजिए, कोई भी आप यंत्र, कोई भी उपकरण, इस सब का जो खोज होता है प्रौद्योगिकी के विकास में, इसी के तौर पे होता है। जैसे आपके यहाँ पे दिए गए हैं कुछ वैज्ञानिक नियम, कुछ प्रौद्योगिकी के उपलब्ध मतलब दिए गए हैं, तो समझेंगे वैज्ञानिक नियम।
चूंकि वैज्ञानिक नियम का प्रयोग करके कौन सी प्रौद्योगिकी में कौन सा यंत्र उपकरण अपनाया गया है, कौन सा उपकरण लाया गया है। तो अगर बात की जाए प्रौद्योगिकी उपलब्धि में और वैज्ञानिक नियम में, विद्युत जनित्र बहुत फेमस उपकरण है। लगभग 90-80% कार्य इसी से होता है। और चूंकि ये आपके परिवेश में है, चूंकि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हम इसको महसूस करेंगे। हम वीडियो को जो भी चीज हम पढ़ते हैं, इफ यू फील फिजिक्स यू कैन डील फिजिक्स। जब तक आप फिजिक्स को जानेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप उसको डील नहीं करेंगे। ठीक उसी के तौर पे हम समझेंगे। तो आप अपने परिवेश के तौर पे लेके चलिए। विद्युत जनित्र की बात की जाए, जिसको कि हम डायनामो भी बोलते हैं, अगर ठीक भाषा आपकी लैंग्वेज में बात की जाए तो लोग इसको जनरेटर बोलते हैं। शादी विवाह में होता है, आपने देखा होगा। ये किस पे आधारित है, ये किस नियम पे आधारित है, किस नियम पे आधारित है, किसके तौर पे इसके बनाया गया है। तो ये बनाया गया है हमारे भौतिकी के नियम, फैराडे के विद्युत संबंधी प्रेरण के नियम का प्रयोग करके। यह जो उपकरण है, जो यंत्र है, जो हमारे प्रौद्योगिकी के विकास में है, इसको बनाया गया है। और कमेंट करके आप कमेंट करिएगा कि विद्युत जनित्र में जो खोज हुआ है, यानी फैराडे के विद्युत संबंधी प्रेरण के नियम, ये सिद्धांत कौन दिए हैं, और विद्युत जनित्र ये कौन खोज की है। अगला नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर का जो खोज है, इसका जो विकास है वो कैसे हुआ। ये हुआ हमारे वैज्ञानिक नियम इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का आंकिक तर्क के आधार पर हुआ है। इस नियम का प्रयोग करके कंप्यूटर का विकास हुआ है। नेक्स्ट है कण त्वरक। हमारे प्रौद्योगिकी में कण त्वरक उपकरण है। इसका जो है, ये जो उपकरण है, ये हमारे भौतिकी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है रॉकेट, कृत्रिम उपग्रहों का प्रेक्षण, अंतरिक्ष यान। ये जो जितने वर्क है, जो कार्य है, उपकरण है, जो भी अभी हाल ही में आपका जो चंद्रयान आपका लॉन्च हुआ है, ये सब न्यूटन के गति के नियम पर ही आधारित है। जो भी अंतरिक्ष है, प्रेक्षण है, रॉकेट है, सब इसी नियम पे आधारित है। अगर ये नियम नहीं होता तो ये असंभव है, पूरक है एक दूसरे के। यानी देखिए, भौतिकी प्रौद्योगिकी के बिना संभव है, लेकिन प्रौद्योगिकी भौतिकी के बिना असंभव है। ये उसका ब्लड है, ये इसका ब्लड है। जैसे कोई भी गाड़ी है, कोई भी आप महंगी गाड़ी लेते हैं, उसका जो ब्लड होता है पेट्रोल होता है, पूरा उसका नियम होता है। सेम उसी तरह ये इसका ब्लड है, पूरा उपकरण है हमारे। ये इसका सांस है, प्राण है, ब्लड है, जो भी कह लीजिए, सब कुछ ये नियम ही है प्रौद्योगिकी का। नेक्स्ट जो है जल विद्युत शक्ति। आपने देखा होगा जो भी बांध वगैरह बनाई जाती है, या फिर जो हम इलेक्ट्रिक का उपयोग करते हैं, इसका जो विकास होता है, इसका निर्माण होता है, वो किस नियम पर होता है। गुरुत्वीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, इस नियम पे आधारित है। नेक्स्ट है आपका उष्मा इंजन वातानुकूलित रेफ्रिजरेटर। ये जो होता है उष्मा गतिकी के सिद्धांत, इस पे आधारित है। जो भी आप इंजन है, जो रेफ्रिजरेटर है, वातानुकूलित रेफ्रिजरेटर आप समझ सकते हैं, जिसे आप फ्रिज बोलते हैं, लगभग उसका उसमें प्रयोग किया जाता है। विद्युत नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। इस नियम का प्रयोग करके प्रौद्योगिकी में कौन से उपकरण आए हैं। आप हमारे और आपके बीच का जो संबंध है, हम और आपको किस माध्यम से पढ़ा तो इन जो रेडियो, टेलीविजन, दूरसंचार, इन सब का जो विकास है, ये इसी तरंगों के आधार पर हुआ है। देखिए, तो जो तरंगे जो होती हैं वो कई तरह से उनकी गति होती है। जो तरंगे होती हैं, कुछ तरंगों की ऐसे गति होती है, कुछ तरंगों की
इनके स्प्रिंग अर्थ की दूरी एकदम कम होती है। नेक्स्ट है आपका अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन। ये जो इसका जो प्रौद्योगिकी में विकास है वो अति चालकता नियम के आधार पर डिपेंड है। तो ये है आपका संबंध, चूंकि फिजिकल वर्ल्ड में यही आपको इंट्रोडक्शन ही मिलता है। यहाँ पे आपको एक थोड़ा एक नॉर्मल इंट्रो हो रहा है, न कि आपको उसके बारे में डिफिनेशन कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। कॉन्सेप्ट और जो भी प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, हम इसको सारी चीजों को हम समझेंगे। ये सब चीज पढ़ाई जाएगी आपको 11 में। फर्स्ट वीडियो में ही हमने आपको बताया है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है ये एक प्रकार का इंट्रो होता है। ये आपको एक उससे अवगत कराया जाता है कि ये चीजें हैं, ये चीजें पढ़नी है। तो ये होता है मेन, ये है आपका जो संबंध है। इस चीज को आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये रहा हमारे भौतिकी। हालांकि बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारे नियम्स हैं, लेकिन जो मेन्स हैं आपके लिए, जो कुछ जो डेली में जो फेमस नियम है उसी नियम से मैंने लिया है। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित बल कितने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। बल वह बाह्य कारक, खिंचाव या धक्का है जिस कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। बल की बात की जाए तो बल जो है मूल, क्योंकि प्रकृति में जो बल होता है ये केवल यही बल होता है। इसी बल के आधार पे ही सारे बल टिके हुए हैं, इन्हीं बल के आधार पे सारे बल वर्क करते हैं। प्रकृति में मूल बल हमारे नेचर्स में बात करें तो देयर आर मेनली 4 बेसिक फोर्स। तो नेक्स्ट को हम समझेंगे 4 बल होते हैं, जिसमें कि आपका पहला आता है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। इसको हम डिटेल में समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसको इरेज करके हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। ये है, इस पूरी वीडियो में हमने प्रौद्योगिकी तथा फिजिक्स के बीच संबंध समझा। तो इस तरह से, क्योंकि देखिए जो केवल फिजिक्स, इस तरह से आपका फिजिक्स जो है प्रौद्योगिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिजिक्स का नियम दे देने से तथा किताब में लिख देने से किसी चीज का विकास नहीं होता है। जब तक उसे कोई पढ़े न तथा किसी उपकरण की खोज न करे तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। ये भी एक रीजन है। ये तो वही बात हुई ना, ऊपरी हवाबाजी वाला काम, पढ़ा पढ़ाया हुआ, रटा रटाया हुआ, हिस्ट्री की तरह। हिस्ट्री को आप कहाँ प्रयोग करते हैं, तो वो वाला चीज हो जाएंगे। तो प्रौद्योगिकी और भौतिकी दोनों एक दूसरे के लगभग पूरक हैं, लेकिन जो प्रौद्योगिकी है वो भौतिकी पे 100% आधारित होता है। नेक्स्ट हम पहला था गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जो हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं 2 वस्तुओं पिंडों के बीच बल लगता है
यानी हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त वस्तुओं तथा पिंडों के बीच जो बल लगता है वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसमें हम समझेंगे, क्योंकि इसकी प्रकृति को हम समझेंगे, इसका सूत्र समझेंगे, इसकी प्रबलता समझेंगे, इसकी उत्पत्ति समझेंगे, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। तो बात की जाए अगर इसकी, ये किसके बीच लगता है, किसके बीच, तो ये दो पिंडों के बीच, दो पिंडों के बीच, दो पिंडों के बीच बल लगता है। इसकी प्रकृति की बात की जाए तो आकर्षण का गुण होता है। परास, परास का मतलब रेंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। परास का मतलब होता है कि कोई जो वस्तु है, जो उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो गुण है वो कितने दूरी तक है, कहां तक जा सकता है, उससे हम परास करते हैं। ये एक लिमिट होता है। आप मैथ में भी पढ़ते होंगे, रेंज पढ़े होंगे, 11-12 में है रेंज। तो इसका जो परास होता है वो दीर्घ होता है, दीर्घ परास होता है। उत्पत्ति जो है इसकी ग्रेविटान से हुई है। उत्पत्ति इसकी ग्रेविटान से हुई है। किसके बीच लगता है, ये दो पिंडों के बीच लगता है। इसकी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति इसके गुण क्या है, आकर्षण का सिद्धांत। परास कहां तक लगता है, दीर्घ होता है। उत्पत्ति ग्रेविटान से हुई है। और इसकी बात की जाए जो प्रबलता होता है वो बल होती है। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल जो किन्हीं दो आवेशों के बीच बल लगता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। ये जो लगता है दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच, मानते जैसे कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, तो इनके बीच और ये इनके बीच की दूरी R है। तो इसके बीच का जो बल लगेगा, अगर बात की जाए इनकी, इसके सूत्र की, इसका जो सूत्र होता है F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर ये यहाँ पे दूरी बताता है, ये दो आवेशों के बीच की दूरी को बताता है, ये जो R स्क्वायर है। इसकी प्रकृति जो होती है, इसकी प्रकृति की बात की जाए तो आकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का गुण होता है। परास की बात की जाए, इनमें इसकी जो परास होता है वो भी दीर्घ होता है। इसकी जो उत्पत्ति है फोटॉन से हुई है।
फोटान से हुई है। जब फोटान एक या एक से अधिक भागों में टूटता है तो उस वजह से जो बल का निर्माण होता है वो विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। इसी फोटान के आधार पे जो कि प्लांक का आपका एक सिद्धांत दिया गया था, ई बराबर एच म्यू का सिद्धांत, इसी फोटान के आधार पे दिया गया है। और इसकी जो प्रबलता है इसकी जो प्रबलता है 10 पे 36, ये आपका विद्युत चुंबकीय बल का हुआ। तो थर्ड बल होता है, थर्ड बल इधर हम लिख देते हैं दुर्बल दुर्बल नाभिकीय दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो होता है दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, ये है ये आपका जो किसके बीच लगता है, किनके बीच, ये जो लगता है आपका न्यूक्लियानों के बीच लगता है, न्यूक्लियानों के बीच ये बल लगता है, दो न्यूक्लियानों। जो ये बल होता है ये परमाणु के नाभिक के बीच का लगभग ये होता है, उनके बीच ये बल लगता है। और इसका जो सूत्र है अज्ञात, इसका जो प्रकृति होती है आकर्षण, इसका जो परास होता है, इसका जो परास होता है, अब तक तो आपने दीर्घ परास पढ़ा, यहाँ पे लघु होता है, इसका जो परास होता है वो लघु होता है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो बोसान से हुई है, बोसान से, या फिर आप कह सकते हैं बीटा कण, बीटा कण से हुई है। ये तीसरा बल हुआ, ये रहा आपका तीसरा बल। लास्ट जो बल है आपका प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो होता है प्रबल नाभिकीय बल जो होता है, ये आपके जो परमाणु बम को ही अणु बम कहते हैं, हाइड्रोजन बम, ये उस टाइप का बल है। ये जो होता है ये किसके बीच लगता है, ये जो लगता है आपका न्यूट्रॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का लगता है ये बल। इसका सूत्र अज्ञात, इसकी प्रकृति आकर्षण, इसका जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो परास होता है ये भी लघु होता है। इसका जो उत्पत्ति है, इसका जो उत्पत्ति है वो मेसान से, मेसान से हुई है। इसकी जो प्रबलता हुई है, इसकी जो प्रबलता है 10 टू पावर 39,
प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, जो इसका सूत्र है ये अज्ञात में आते हैं। इसकी प्रकृति जो है आकर्षण, इसका जो परास होता है मतलब कहाँ से कहाँ तक के बीच ये बल लगेगा वो लघु है। इसकी जो उत्पत्ति है वो मेशान, प्रबलता 10⁻39। आपके दिमाग में थोड़ा सा एक डाउट आया होगा, आपको कुछ वर्ड यहाँ पे नया मिला होगा जिस वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी या आश्चर्यचकित हुआ होगा। पहला ग्रेविटॉन, ये तो आप मान लीजिए जानते हैं, प्रोटॉन, बोसन और मेसान, ये जो तीनों है ये हाइगर एजुकेशन का है। हाइगर एजुकेशन लेवल पे इसको पढ़ा जाता है और ये हाइगर एजुकेशन में आते हैं। 12th, आफ्टर 12th की ये टॉपिक्स हैं। तो इसमें जो कि जब आप आफ्टर 12th जाएंगे, बीएससी बीटेक वगैरह जो भी करेंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा, जिसमें कि ये भी आता है 111 तत्वों के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि ये सब आते हैं। तो ये रहा, इसको मैं एक बार और जो कि रिवाइज कर देता हूँ। हमारी प्रकृति में जो मूल बल हैं वो 4 हैं। देयर आर 4 बेसिक फोर्स इन नेचर। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। वह बल जो 2 पिंडों के बीच लगता है, अर्थात हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित 2 ग्रहों, 2 सामग्रियों के बीच, 2 पिंडों के बीच लगता है, उनके बीच जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसका सूत्र F बराबर Gm1m2/r²। आर स्क्वायर जो होता है वो 2 पिंडों के बीच की दूरी होती है, और जो Gm1 होता है वो G1 M1 जो होता है वो पिंड 1 का द्रव्यमान होता है, M2 हो जाता है वो पिंड 2 का द्रव्यमान होता है, और इसकी परास दीर्घ होता है, प्रकृति इसकी आकर्षण होती है, और उत्पत्ति ग्रेविटॉन से हुई है, और इसका जो प्रबलता 1 होता है। बात की जाए विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल वह बल जो 2 आवेशों के बीच लगता है उसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। यह फोटान से बना है। इसका जो सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 K1 Q2/r²। आप इसे कमेंट करिएगा कि इस नियम को किसने दिया है। इसकी जो परास होती है वो दीर्घ होता है, प्रकृति इसका आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है, उत्पत्ति इसकी फोटान से ये ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया है फोटान के ही सिद्धांत के आधार पर प्लांक क्वांट के जो सिद्धांत का है इसी के आधार पर दिया गया है। E बराबर h का जो सिद्धांत है इसी के आधार पर प्रबलता इसकी जो होती है 10⁻36 होती है। थर्ड है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो ये है 2 न्यूक्लियॉन के बीच लगता है, तो इसका ज्ञात में आता है, प्रकृति इसकी आकर्षण होती है, परास लघु होता है, उत्पत्ति बोसान, उत्पत्ति बोसान से हुई है या बीटा कट से आप बोल सकते हैं। फोर्थ आता है आपका प्रबल नाभिकीय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बीच न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच। सूत्र इसका अज्ञात में आता है, प्रकृति आकर्षण होती है, परास लघु होता है, उत्पत्ति मेसान से, प्रबलता 10⁻39 होता है। तो ये थे आज के टॉपिक, और ये था आपका क्लास 11 का चैप्टर 1 नेक्स्ट। और जो मूल बल है वो भी समझ में आ गया होगा। तो चूंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे नोबेल पुरस्कार, इसके जो कि फिजिक्स पर ही आधारित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार को हम समझेंगे, उसके क्षेत्र को समझेंगे, तथा तमाम प्रकार के संरक्षण, वैद्युत संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, इन सब के नियम को हम समझेंगे कि संरक्षण क्या होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।